गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि हमने पाइथन की फर्स्ट वीडियो में पाइथन का इंट्रोडक्शन देखा था, यहाँ पर हम पाइथन से रिलेटेड वेरिएबल्स हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे उसी से रिलेटेड एक प्रोग्राम देखेंगे कि वेरिएबल्स रियल प्रोग्रामिंग में हम यूज़ कैसे करते हैं, और उसके साथ साथ कुछ और प्री डिफाइंड फंक्शन का यूसेज भी सीखेंगे और पाइथन के कुछ सिंटैक्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं। ये हैश मैंने यहाँ पर यूज किया है। इस हैश का मतलब है कमेंट। यहाँ पर मैंने ये जो फर्स्ट लाइन है ये कमेंट कर रखी है, जिसमें हमने अपने यूट्यूब चैनल का नेम कोडिंग एरा अकेडमी लिखा हुआ है। तो पाइथन में कमेंट करने के लिए हम यूज करेंगे हैश। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफरेंट डिपेंड ये एडिटर के ऊपर भी डिपेंड करता है और ये लैंग्वेजेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे सी में कमेंट यूज करने के लिए हम डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, तो इस तरीके से कमेंट यहाँ पर हैश के थ्रू होगा। नाउ देखते हैं वेरिएबल। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल दिया है जिसमें एक नेम दिया, मैंने वेरिएबल को एक एज नेम दिया और इसकी वैल्यू दे दी है 18। ठीक है, अब इसी वेरिएबल को मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ। प्रिंट कराने का मतलब है मैं चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू जो इस वेरिएबल के अंदर मैंने वैल्यू डाली है वो शो हो, वो वैल्यू क्या है। तो मैंने इसको रन किया। रन करने के बाद हम इसका आउटपुट देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। इसको सेव कर लेते हैं। सेव किया है पाइथन डेमो वीडियो के नाम से, मैं इसको सेव कर देता हूँ। देन इसका आउटपुट आया है 18। क्या आया इसका आउटपुट? 18। जो हमने वेरिएबल के अंदर वैल्यू दी थी वही इसका आउटपुट आया है। अब ये प्रिंट फंक्शन का सिंपल वर्क है। जो भी हम कोई वेरिएबल लेते हैं, हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं, उस वैल्यू को हम चाहते हैं कि वो शो हो। जैसे कि आप मोबाइल एप्लीकेशन यूज करते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन में जो बटन्स दे रखे होते हैं, उस बटन के क्लिक पे कुछ ना कुछ फंक्शन होता है। जैसे अगर हमने सपोज करो एक लॉगिन बटन है, तो लॉगिन बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। लॉगिन करने के बाद वो कुछ एक आउटपुट देगा, वो हमें कुछ उस लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद आउटपुट देगा। इसी तरीके से प्रिंट का यूज क्या हो रहा है कि जब भी मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर कोई भी वेरिएबल दूंगा, वो उस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। दूसरी चीज, मैं इस प्रिंट फंक्शन के अंदर इस तरीके से भी चीजें प्रिंट करा सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया हेलो कोडिंग एरा। तो अब ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट जो वैल्यू मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखी है ये इस वैल्यू को डायरेक्ट प्रिंट कर देगा। सिर्फ हमें कंसोल के ऊपर इस वैल्यू को प्रिंट कर देगा। देखो इसको रन करा के देखते हैं। तो आउटपुट आया 18 और हेलो कोडिंग एरा। ठीक, तो जब भी आप प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं, प्रिंट फंक्शन के अंदर जो भी चीज होगी, अगर मैंने डबल कोट्स के अंदर वो वैल्यू दे रखी है, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट उस वैल्यू को प्रिंट कर देगा। अगर मैंने सिर्फ एक वेरिएबल दे रखा है, उस वेरिएबल की वैल्यू को वो प्रिंट कर देगा। अब देखते हैं कि हम किस टाइप के वेरिएबल नहीं बना सकते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि वेरिएबल्स का नेम कोशिश यही रखनी है कि वेरिएबल के जो नेम हो वो स्मॉल में हो, कैपिटल लेटर ना यूज करें। और दूसरी चीज, उसमें हम अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, बट हम वेरिएबल के नेम से पहले कोई नंबर यूज नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं कोई एक वेरिएबल बनाता इस तरीके से, ठीक है, और इसको प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट 1a। तो ये एक वेरिएबल बनाया जिसका नेम मैंने रखा 1a और इसकी वैल्यू दे दी है 16 और इसको प्रिंट करा दिया है। ठीक है, और देखो इसमें क्या आउटपुट आती है। इसने आउटपुट हमें दी है इनवैलिड सिंटैक्स। इसने हमें बोला कि जो ये आप ये सिंटैक्स यूज कर रहे हैं ये इनवैलिड है, क्योंकि पाइथन क्या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वेरिएबल के नेम से पहले, यानी जो फर्स्ट लेटर होगा, वो कभी भी न्यूमेरिक एक्सेप्ट नहीं करती है। हम यहाँ पर इसको A1 कर सकते थे, बट 1A नहीं कर सकते हैं। ठीक है, A1 कर सकते हैं बट 1A नहीं कर सकते। अब इसको रन कराते हैं। A1 किया मैंने इसको, तो हमारी ये वैल्यू उसने प्रिंट कर दी है। तो इसका मतलब समझे कि हम हमेशा वेरिएबल का जो नेम है वो स्टार्ट हमेशा एक अल्फाबेट से ही करना है, या फिर अंडरस्कोर से कर सकते हैं। अंडरस्कोर से अगर हम ट्राई करके देखें, अंडरस्कोर से जब मैं इसको ट्राई करता हूं तो आउटपुट कुछ ये आएगी। मैंने इसको रन किया, आउटपुट प्रॉपर आई। तो इसका मतलब मैं वेरिएबल का नेम दो तरीके से स्टार्ट कर सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल
किसी भी कैरेक्टर से या फिर किसी अंडरस्कोर से, बट मैं वेरिएबल का नेम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकता, ये बात ध्यान रखना। दूसरी चीज, कोशिश यही करनी है कि वेरिएबल के नेम में मैक्सिमम से मैक्सिमम कम से कम यूज हो, मतलब हम अवॉइड करें इस चीज को कि हम वेरिएबल के नेम में कोई नंबर्स इनपुट कर रहे हैं, मतलब कि हम वेरिएबल के नेम में कुछ नंबर डाल रहे हैं, ऐसा अवॉइड ही करना है इस चीज को, ठीक है ना, हमें करना ही नहीं है। दूसरी चीज अब हम देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर कोई स्पेशल कैरेक्टर डालता हूँ वेरिएबल के नेम में, मैं ये डाल देता हूँ @12, अब ये क्या आउटपुट देता है, मैंने वेरिएबल का नेम ही कोई स्पेशल कैरेक्टर ले लिया है, प्रिंट @, ठीक है। अब इसको रन कराते हैं, और जब मैंने इसको रन कराया तो इसने फिर से वही एरर दी, इनवैलिड सिंटैक्स। ये क्या है, एक सिंटैक्स एरर है कि इस तरीके से आप वेरिएबल का नेम नहीं दे सकते। चलिए मैं @a कर देता हूँ, अब क्या आउटपुट आएगा इसका तब देखते हैं। अब मैंने इसको रन किया, तब भी इसने सेम चीज, इनवैलिड सिंटैक्स, हम स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज कर सकते। स्पेशल कैरेक्टर अगर हम a के बाद यूज करते हैं तब क्या आउटपुट आएगी, तब भी हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात है, वेरिएबल के नेम में सिर्फ दो ही चीज यूज होंगी, सबसे पहला कैरेक्टर्स और दूसरा अंडरस्कोर। हम नंबर्स यूज कर सकते हैं, बट नंबर सबसे पहले नहीं आने चाहिए, किसी कैरेक्टर के बाद एक नंबर आए तो इशू नहीं है, जैसे मैंने करके दिखाया था A1 और 1A को, तो दोनों चीजों में कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए, याद रखना, ठीक है। जैसे कि हमने बोला था कि वेरिएबल एक लुढ़कता लोटा है ना, तो अब देखो यहाँ पर इस वेरिएबल की वैल्यू सबसे पहले मैंने 16 दी और इसके बाद मैं इसकी वैल्यू 18 कर देता हूँ, तो आउटपुट क्या आएगी, ये एक लुढ़कता लोटा है अकॉर्डिंग टू, जैसे ही मैंने इसकी वैल्यू चेंज करी इसने भी अब ये लुढ़का और इसने अपनी वैल्यू चेंज कर दी, यानी 16 से 18 पे कर दी, और जब मैंने a को प्रिंट कराया तो दोनों बार उसने वैल्यू क्या प्रिंट करी, 18 प्रिंट करी। तो वेरिएबल का मतलब ही यही होता है कि वो उसकी वैल्यू वेरी करेगी, उसकी वैल्यू बार बार वेरी करेगी। ये भी हो सकता है कि पूरे प्रोग्राम में हम कितनी बार उसको वेरी करवाएं, कितनी बार उसको चेंज करेंगे, वो भी हम पर डिपेंड करेगा, हमारे प्रोग्राम के लॉजिक पर डिपेंड करेगा। तो ये बात याद रखना, ये वेरिएबल्स थे। वेरिएबल्स में सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि कोशिश यही रखनी है कि वेरिएबल का नेम हमेशा स्मॉल में होना चाहिए। दूसरी चीज, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हम वेरिएबल के नेम में यूज नहीं करेंगे एक्सेप्ट अंडरस्कोर। दो चीजें याद रखना, हाइफन और अंडरस्कोर में कंफ्यूज मत होना, अंडरस्कोर ये है और हाइफन ये है, दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। अंडरस्कोर ये वाला है और ये हाइफन है, तो हाइफन और अंडरस्कोर में कंफ्यूज मत हो जाना। तो हम अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं बट कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते। तीसरी चीज, हम वेरिएबल के नेम में कोई न्यूमेरिक वैल्यू यूज कर सकते हैं, बट वो न्यूमेरिक वैल्यू सबसे पहली वैल्यू, मतलब सबसे पहला अल्फा कैरेक्टर होना चाहिए, उसके बाद न्यूमेरिक वैल्यू आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल A1 ये एक्सेप्टेबल है, बट 1A यानी सबसे पहली वैल्यू क्या है, यहाँ पर सबसे पहला कैरेक्टर क्या है, वो है 1, तो 1 सबसे पहले नहीं आना चाहिए। अगर उससे पहले कोई कैरेक्टर हम लगा देते हैं, ABCD कुछ भी लिख देते हैं, तो वो एक्सेप्टेबल होगा, अदरवाइज वो इनवैलिड सिंटैक्स करके एरर देगा। समझ में आई बात। फिर हमने देखा कि उस वेरिएबल की वैल्यू कैसे प्रिंट होगी, तो हम यहाँ पर एक प्री डिफाइंड यहाँ पर एक फंक्शन है पाइथन में जिसका नाम है प्रिंट। प्रिंट के अंदर सिर्फ हमें वेरिएबल का नेम लिखना है और वो उसकी वैल्यू को ऑटोमेटिकली प्रिंट कर देगा। नाउ एक और प्रिंट देखते हैं। प्रिंट लिखा हमने, प्रिंट में हमने दिया, इन सबको हटा देते हैं और यहाँ पर लिखा a कॉमा हेलो कोडिंग रहा, ठीक। अब इसको रन करते हैं, तो इसने प्रिंट कर दिया 18 हेलो कोडिंग इरा। तो हम अगर चाहते हैं कोई स्टेटमेंट प्रिंट कराना अपने वेरिएबल की वैल्यू के बाद, तो हम इस तरीके से करा सकते हैं। यहाँ पर हमने वेरिएबल का नेम दिया, वेरिएबल की वैल्यू है 18 प्रिंट करेगा, उसके बाद डबल कोट्स के अंदर जो वैल्यू है वो डायरेक्ट प्रिंट कर देगा। इसको हम बाद में भी करा सकते थे, यहाँ पर मैं लिख देता एज, तो अब इसको रन करा के देखें,
अगर मैं अब इसको रन कराता हूँ तो आउटपुट आती है 18। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल प्रिंट कराया था, अगर इसको थोड़ा छोटा करें यहाँ पर, ये देखो सबसे पहले एक वेरिएबल प्रिंट कराया था तो उसकी वैल्यू प्रिंट हुई 18। फिर हेलो कोडिंग एरर, क्योंकि डबल कोट्स के अंदर है तो डबल कोट्स के अंदर जो वैल्यू लिखी होती है वो एक्जैक्टली सेम तरीके से प्रिंट हो जाएगी। हेलो कोडिंग एरर प्रिंट कर दिया। उसके बाद एज की वैल्यू क्या है 18, तो उसने क्या प्रिंट किया है 18 प्रिंट कर दिया। तो वेरिएबल्स बहुत ही सिंपल हैं, उसका कॉन्सेप्ट समझने की बात है। अगर आपको आज की वीडियो में वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ में जिसमें हम कुछ और कॉन्सेप्ट सीखेंगे पाइथन से रिलेटेड। बट आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।